Students, welcome to Navango Digi Lessons. Today we are going to study General English Class 12 Chapter 8 Ends and Means. Part First आज हम पढ़ेंगे. राइटर हैं रामेंद्र कुमार. एंड्स एंड मीन्स का हिंदी अर्थ है ध्येय और साधन. कैन ए सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ ए थीफ? क्या कोई संत किसी चोर के जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है? कैन ए थीफ बी नोबलर दैन ए सेज? क्या कोई चोर किसी संत की अपेक्षा महान हो सकता है? स्वामी अरवसु वॉज ए मॉन्क who roamed the village along the river Ganges with a small group of followers. स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे. वो गांव-गांव घूमकर गंगा के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर भिक्षावृत्ति करते थे. They went from village to village collecting alms. वे गांव-गांव जाकर भीख मांगते थे, भिक्षावृत्ति करते थे. During the day they would collect the offerings and at night either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree. दिन के समय तो वो भिक्षावृत्ति करते थे और शाम होते ही किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में ठहर कर वहाँ के ग्रामीणों की आतिथ्य को स्वीकार करते थे और किसी वृक्ष के नीचे शरण लेकर प्रवचन करते थे. One evening, Swami Arvasu was sitting under a banyan tree addressing a group of faithful. एक शाम स्वामी अरवसु एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रवचन कर रहे थे और निष्ठावान लोगों को प्रवचन दे रहे थे. He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound. वे एक अच्छे प्रवचनकर्ता थे और अपने जनता को, अपने श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध करते थे अपने प्रवचनों से. For hours together he was giving a discourse on the Gita and its relevance to the common man. और घंटों बैठकर वो गीता और उसकी प्रासंगिकता पर सामान्य जन को प्रवचन देते थे, करते थे. After the discourse everyone left discussing among themselves the sage's word of wisdom. और प्रवचन के समापन के बाद सभी लोग रास्ते में महात्मा जी के वचनों को, उनके प्रवचनों को विश्लेषण करते हुए जा रहे थे. Only one man stayed back. He was बिरजू ए पिटी thief. केवल एक ही व्यक्ति वहाँ रुक गया था जिसका नाम था बिरजू और वो एक छोटा सा चोर था, छोटा मोटा चोर था. He had wandered on seeing the crowd and sat down. और वह भीड़ भाड़ देख कर वहाँ बैठ गया था और कुछ उद्देश्य से बैठा था. He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two. और वो इस आशा से वहाँ बैठा था कि एक दो पॉकेट या एक दो जेब काट लेंगे और उसका दिन भर का खर्चा निकल जाएगा. In the beginning his attention kept wandering as he searched for prosperous looking. और पहले तो उसका ध्यान उस ओर था कि कोई समृद्धशाली व्यक्ति देखें जिसकी जेब हम काट सकें. Gradually he was drawn to what the Swami was saying. और धीरे धीरे स्वामी अरवसु के प्रवचनों में वो मग्न होता चला गया और वो तल्लीन होता चला गया. The Swami was speaking in a simple language that even a illiterate boor like him could understand. स्वामी अरवसु इतनी सरल भाषा में प्रवचन करते थे, एक साधारण व्यक्ति भी उनके प्रवचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था और समझ सकता था. As he listened carefully, he found himself getting completely absorbed in Swami's word. अब चूँकि वो ध्यानपूर्वक स्वामी जी के प्रवचनों को सुन रहा था, इसलिए वो मग्न हो गया था और उनके प्रवचनों में डूब गया था. After everyone had left, Birju approached the sage with folded hand and a lot of hesitation. और हिचकिचाते हुए प्रवचनों के पश्चात बिरजू स्वामी अरवसु के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर उनसे विनय करता है. स्वामी आई एम बिरजू ए पिटी thief. कहता है स्वामी जी मैं बिरजू हूँ और मैं छोटा चोर हूँ. बिरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन. आई हैव नथिंग टू ऑफर यू.
but my wisdom still that, said the sage, similarly benevolently as as his followers laughed. अब चूँकि बिरजू जब स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने कहा कि बिरजू, तुम गलत जगह आ गए हो, मेरे पास तो बुद्धिमानी के शब्द हैं, इसके अलावा तुमको देने के लिए और कुछ नहीं है। और बड़े विनम्रतापूर्वक स्वामी जी ने बिरजू से ये बात कही और स्वामी जी के जितने भी अनुयायी थे, शिष्य थे, वो हंसने लगे। स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। बिरजू कहता है कि स्वामी जी, आपके शब्दों ने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला है। सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर मी माई आइज एंड आई रियलाइज आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट। एकाएक मेरा संपूर्ण जीवन मेरी आँखों के सामने आ गया और मुझे लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज। मैंने तय किया है कि मैं अब परिवर्तन लाऊंगा, अपने आप में, अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ। आई वॉन्ट टू रिपेंट। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं एक ईमानदारी का जीवन जीना चाहता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड। इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, स्वामी सेड लुकिंग एट हिज डिसिपल्स हु नोडेड इन एग्रीमेंट। और फिर स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अपनी गलती महसूस हुई है और तुम अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तुम वापस अपने सही मार्ग पर आ सकते हो। और इतना कहकर स्वामी जी ने बिरजू को आश्वासन दिया और उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने भी सहमति जताई। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसाइपल। आई वॉन्ट टू बी विथ यू वेर एवर यू गो। बिरजू कहता कि स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और जहाँ भी आप जाओगे आपके साथ मैं चलने तैयार हूँ। माई डियर बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एन एक्स्टिक लाइफ इज़। इट मे लुक ईजी बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। स्वामी जी ने कहा कि बिरजू, मुझे नहीं लगता कि तुम ये जीवन जी पाओगे, क्योंकि एक संत महात्मा का जीवन बहुत कठिन होता है और उनका जीवन बहुत तपस्यापूर्ण होता है। इट मे लुक ईजी बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। वह सरल दिखता है किंतु बड़े समर्पित भाव का होना आवश्यक है और दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक है। प्लीज़ स्वामी, गिव मी ए चांस। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी, आई विल हैव नो चांस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ। बिरजू हाथ जोड़कर कहता कि प्रभु, मुझे एक मौका दीजिए, यदि आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं पुनः अपने वही चोरी चकारी के जीवन में चला जाऊंगा और मेरी जीवन का अंत हो जाएगा। द सेज क्लोज्ड हिज आइज इन डीप कंसंट्रेशन एंड देन सेड, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसाइपल। और फिर महात्मा जी ने आंखें बंद की और गहरा चिंतन करके एकाग्रता का भाव लाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब से आज से तुम मेरे शिष्य हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट। और उन्होंने उसको सचेत किया, यदि तुम्हारा कोई भी व्यवहार या कदाचार मुझे दिखाई दिया तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। बिरजू नोडेड हम्बली, देन बेंटिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज। और बिरजू विनम्रता से सिर हिलाता है और साष्टांग महात्मा जी को प्रणाम करता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिरजू वॉज ए मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोवर्स। अगले दिन से बिरजू स्वामी हरवसु के दल का एक सदस्य बन गया। ही सेव्ड हिज हेड, उसने अपना सिर मुंडवा लिया। बॉर्न सैफ्रॉन क्लोथ्स एंड लिव्ड लाइफ ऑफ ए वॉन्डरिंग मॉन्क। और केसरिया वस्त्र धारण करके एक भिक्षु या भिक्षा वृत्ति करने वाले मॉन्क की तरह, सन्यासी की तरह रहने लगा। स्वामी हरवसु वॉज वेरी हैप्पी विथ बिरजू हु वॉज नाउ कॉल्ड ब्रजानंद। अब स्वामी हरवसु भी बड़े प्रसन्न थे और उसका नाम ब्रजानंद रख दिया। वेर एवर द सेज गेव ए डिस्कोर्स ही वुड
गिव द एग्जाम्पल ऑफ बिरजू। जहाँ कहीं भी स्वामी अरबसु प्रवचन करते थे तो बिरजू का उदाहरण जरूर देते थे। ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ विजडम इवन ए क्रिमिनल हैज़ बिकम ए सन्यासी। और कहते थे कि मेरे बुद्धिमानी के शब्द सुनकर एक अपराधी भी सन्यासी बन गया है। ही वुड डिक्लेयर प्राउडली, और ये बड़े गर्व से वो घोषणा करते थे। वन नाइट द सेज एंड हिज फॉलोअर्स रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज ऑफ लोहवन एंड कैम्प्ड अंडर ए पीपल ट्री। इट वॉज कोल्ड। एक रात क्या हुआ कि स्वामी अरबसु और उनके सन्यासी एक लोहवन ग्राम के बाह्य अंचल में पहुँचे और वहाँ पहुंचकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने डेरा डाल दिया। कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ वार्म, आस्क स्वामी अरबसु। अब चूँकि ठंडा मौसम था इसलिए स्वामी अरबसु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोगों में से क्या कोई जा सकता है गांव में से जलाऊ लकड़ी एकत्रित कर कर लेकर आए, जिससे कि हम लोग ठंड से बच सकें, अपने आप को वार्म कर सकें, गर्म कर सकें। बिरजू वॉलंटियर्ड एंड सेट ऑफ क्विकली टू फुलफिल हिज मास्टर्स कमांड। अब बिरजू ने स्वेच्छा से स्वीकार किया कि महात्मा जी मैं जाता हूँ, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। इट वॉज पिच डार्क। अब घनघोर अंधेरा था। ऑल विंडोज़ एंड डोर्स वेयर शट। सारे खिड़की दरवाजे गाँव के बंद थे, घरों के बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी लाइट और मूवमेंट समवेयर। बिरजू इस आशा के साथ गांव में दरवाजे दरवाजे गया कि कहीं कोई प्रकाश दिख जाए, कोई लाइट दिख जाए और वहां से हम ये ईंधन या लकड़ी कंडा जो भी है एकत्रित करके लेकर आए। इट वॉज वेरी क्वाइट। और शांत था वातावरण, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। एवरीवन सीम टू बी एस्लीप। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग विश्राम कर रहे हैं, रात्रि हो गई है, सो रहे हैं। बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट। अब इस रात्रि में बिरजू किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, ग्रामीण व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाह रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग वॉट टू डू। अब वो यहाँ वहाँ घूम रहा था कि क्या किया जाए। वैन ही हर्ड ए फैमिलियर साउंड। फिर उसे एक चिर परिचित आवाज़ कहीं से सुनाई दी। ही लुक्ड अराउंड, इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। उसने चारों ओर देखा, उसे गांव के एक कोने से, एक घर में से चिर परिचित आवाज़ सी सुनाई दी। इट वॉज एज इफ समवन वॉज फ्राइंग समथिंग। ऐसा लगा कि कोई चूल्हे पर, तवा पर कोई चीज़ फ्राई कर रहा है, कोई चीज़ तल रहा है। ही वॉक्ड क्विकली टुवर्ड्स द हट। वो शीघ्रता से उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। इट हैड ए स्मॉल विंडो। उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। बिरजू स्टूड ऑन हिज टोज एंड पीप्ड इन। बिरजू अपने पंजे के बल खड़े होकर उस खिड़की में से झांकता है और देखने लगता है कि अंदर घर में क्या हो रहा है। ए यंग वुमन क्लैड इन ए टाटर साड़ी was sitting on her haunches in front of the fireplace and a frying pan was on a fire। और उसने देखा कि एक युवा महिला फटी पुराने साड़ी पहने हुए, वस्त्र धारण किए हुए और पालकी मारकर बैठी हुई है और पैरों के बल पर बैठी हुई है चूल्हे के सामने, और उस पर तवा रखा हुआ है, चूल्हे पर आग जल रही है और कुछ प्रयास कर रही है तवे पर बनाने का। टू चिल्ड्रन, ए गर्ल एजड 5 एंड ए बॉय एजड 4 वर हडल्ड इन ए कॉर्नर। उसने देखा कि 2 बच्चे, जिसमें से एक लड़की 5 वर्ष की और एक लड़का 4 वर्ष का है, वो सिमटे हुए, सिकुड़े हुए एक कॉर्नर में, एक कोने में बैठे हैं। दे वर थिन with their bones sticking out of their torn clothes। और उनके फटे पुराने कपड़ों में से उनके शरीर की हड्डियां झांक रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। As बिरजू watched, he found the mother doing something strange। जैसा कि बिरजू ने देखा कि वो महिला बड़ी विचित्र सा कार्य उस आग में के सामने, चूल्हे के सामने बैठकर कर रही थी। Every few seconds she would
टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकल ऑन द पेन। कुछ भी थोड़े से सेकंडों के अंतराल से वो पानी की बूंदें लेती थी और तवे पर छिड़क देती थी और बच्चों को दिलासा देती थी। सी ऑल्सो कैप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों को इस बात की दिलासा दे रही थी कि कुछ पकाकर उन्हें खाने को दे रही है। बिरजू कुड नॉट मेक आउट वॉट शी वॉज सेइंग। बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एज बिरजू वॉच शी कैप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। जैसा कि बिरजू देखता रहा, वो महिला उसी कार्य को दोहराती रही। क्यूरियोसिटी ओवरटुक बिरजू। स्टैंडिंग एट द डोर ही सैड, देवी आई एम ब्रजानंद, ए डिसाइपल ऑफ स्वामी अरबसु। और जिज्ञासापूर्ण बिरजू उस झोंपड़ी में दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देवी, मैं ब्रजानंद हूँ, स्वामी अरबसु का डिसाइपल, उनका संत। द यंग वुमन वॉज सरप्राइज्ड टू सी ए पर्सन इन सैफरन क्लोथ्स। और ये जो युवा महिला थी बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि केसरिया वस्त्र धारण किए कोई महात्मा उनके दरवाजे पर आया है। शी स्टूड अप एंड वॉकिंग टुवर्ड्स बिरजू, और वो खड़ी होकर 4 कदम बढ़ाकर बिरजू की ओर जाती है। टच्ड हिज फीट, बिरजू के पैर छूती है, कहती है, महाराज, आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर। Thank you, students. Next, we will study part 2 in next video.